स्पेशल टू द पॉइंट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है विदेशी व्यापार यानी फॉरेन ट्रेड। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि IAS इंग्लिश। शुरुआत करते हैं विदेशी विनिमय भंडार तथा मुद्रा की परिवर्तनीयता से। विदेशी मुद्रा भंडार यानी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स किसी देश के विदेशी मुद्रा भंडार से आशय उस देश की विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों, स्वर्ण भंडार, विशेष आहरण अधिकार यानी स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स SDRs, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में रिजर्व ट्रेंच आदि से है। आधिकारिक तौर पर RBI न तो किसी विशेष विनिमय दर और न ही विदेशी मुद्रा भंडार को लक्षित करता है, लेकिन विदेशी मुद्रा बाजार में अस्थिरता को कम करने के लिए RBI विदेशी मुद्रा भंडार बनाए रखता है। बात करते हैं विशेष आहरण अधिकार यानी स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स, जिन्हें SDRs कहा जाता है। यह अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की मुद्रा है। SDR को IMF द्वारा 1969 में अपने सदस्य देशों के लिए अंतर्राष्ट्रीय आरक्षित संपत्ति के रूप में बनाया गया था। व्यवहार में SDR के सिक्के या नोट चलन में नहीं होते। IMF इसे केवल अपने हिसाब किताब के बही खाते में रखता है, इसलिए इसे लेखा मुद्रा, पेपर मुद्रा या कृत्रिम मुद्रा भी कहा जाता है। SDR का मूल्य निर्धारण बास्केट ऑफ करेंसी में शामिल मुद्राओं के औसत भार के आधार पर किया जाता है। वर्तमान में बास्केट ऑफ करेंसी में 5 मुद्राएं शामिल हैं, जो हैं अमेरिकी डॉलर, यूरो, चीनी रेनमिनबी, जापानी येन और ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग। बात करते हैं मुद्रा की परिवर्तनीयता की। मुद्रा की परिवर्तनीयता एक ऐसा गुण है जिसके माध्यम से मुद्रा को कीमत के अन्य तरल माध्यमों में परिवर्तित किया जा सकता है। मुद्रा की पूर्ण परिवर्तनीयता का अर्थ विदेशी मुद्रा तथा विदेशी विनिमय दर की एक ऐसी प्रणाली से है जिसमें किसी भी स्रोत से आने वाली विदेशी मुद्रा तथा किसी भी रूप में जाने वाली घरेलू मुद्रा के आवागमन को पूरी तरह स्वतंत्र बना दिया जाता है। अब बात करते हैं भारतीय रुपए की पूर्ण परिवर्तनीयता को। भारतीय मुद्रा को उदारीकृत विनिमय दर व्यवस्था लिबरलाइज्ड एक्सचेंज रेट मैकेनिज्म LERM के अंतर्गत पूर्ण रूप से परिवर्तनीय बनाया गया है। 1993 से 94 में व्यापार खाते के संदर्भ में मुद्रा को पूर्ण रूप से परिवर्तनीय बना दिया गया था, अर्थात निर्यात के लिए आवश्यक 100% घरेलू अथवा विदेशी मुद्रा की अदला बदली बाजार आधार विनियमन दर पर की जाने लगी। चालू खाते में मुख्य रूप से आयात निर्यात तथा अदृश्य मद या सेवाएं होती हैं। जब इन मदों के लिए भी विदेशी विनियमन की उपलब्धता को बाजार द्वारा निर्धारित विनियमन दर पर छोड़ देते हैं तो इसे हम चालू खाते की परिवर्तनीयता कहते हैं। पूर्ण रूप से परिवर्तनीय बनाने की दिशा में अगला कदम 19 अगस्त 1994 को उठाया गया, परंतु पूंजी खाते को अभी तक आंशिक रूप से परिवर्तनीय रखा गया है। अब बात करते हैं फेरा और फेमा की। विदेशी मुद्रा के नियमन एवं संरक्षण के लिए विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम 1947 फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1947 बनाया गया, जिसके तहत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को विदेशी मुद्रा भंडार का संरक्षक नियुक्त किया गया। 1973 में फेरा को और अधिक कड़े कानून के रूप में लागू किया गया। 1 जून 2000 से फेरा के स्थान पर विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 लागू किया गया। विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम फेमा के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं: विदेशी व्यापार तथा भुगतानों को आसान बनाना, विदेशी मुद्रा बाजार का अनुरक्षण और संवर्धन करना। बात करते हैं विदेशी व्यापार की। जब कोई देश विकासात्मक कार्यों के लिए अपने घरेलू संसाधनों को नहीं जुटा पाता है तो उसे देश के बाहर जाकर शेष विश्व की अर्थव्यवस्था से संसाधनों को जुटाना पड़ता है। शेष विश्व से यह संसाधन या तो कर के रूप में जुटाए जाते हैं या फिर निवेश के रूप में
क्योंकि कर्ज के रूप में जुटाए गए संसाधनों पर ब्याज देना पड़ता है, जबकि निवेश की स्थिति में हमें लाभ में भागीदारी प्रदान करनी होती है। विदेशी निवेश विकासात्मक कार्यों के लिए एक महत्वपूर्ण जरिया है। इसे निम्न 2 रूपों में देखा जा सकता है। पहला, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी FDI। यदि विदेशी निवेशक कंपनी के 10% या उससे अधिक शेयर खरीदता है, जिससे कि वह कंपनी के निदेशक मंडल में प्रत्यक्ष भागीदारी कर सके, तो इस निवेश को प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कहते हैं। इससे विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि होती है। दूसरा, विदेशी पोर्टफोलियो निवेश यानी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट FPI। यदि किसी विदेशी निवेशक द्वारा कंपनी के 10% से कम शेयर खरीदे जाएं, तो उसे विदेशी पोर्टफोलियो निवेश कहते हैं। FPI के अंतर्गत विदेशी संस्थाओं द्वारा खरीदे गए शेयर को विदेशी संस्थागत निवेश FII, जबकि विदेशी व्यक्तियों द्वारा खरीदे गए शेयर को पात्रगत अर्हता प्राप्त विदेशी निवेश यानी QFI कहते हैं। FDI FPI की तुलना में बेहतर माने जाते हैं, क्योंकि FDI किसी देश की अर्थव्यवस्था को स्थिरता प्रदान करते हैं, जबकि FPI अस्थिर प्रकृति के होते हैं और इनमें संकट की स्थिति में अर्थव्यवस्था से निकल जाने की प्रवृत्ति देखी जाती है। अब बात करते हैं सिंगल ब्रांड एंड मल्टी ब्रांड क्षेत्र में FDI। कैबिनेट सचिव अजित सेठ की अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिश के आधार पर 24 नवंबर 2011 को भारत सरकार ने मल्टी ब्रांड रिटेल क्षेत्र में 51% FDI की मंजूरी तथा सिंगल ब्रांड रिटेल क्षेत्र में 100% FDI की मंजूरी दी। यह मंजूरी 10 जनवरी 2012 से प्रभावी है। आइए बात करते हैं कुछ प्रमुख शब्दावलियों की। सबसे पहले बात करते हैं मूल्यह्रास यानी डेप्रिसिएशन। इसका उपयोग घरेलू और वैदेशिक दोनों ही आर्थिक क्षेत्रों में करते हैं। घरेलू क्षेत्र में इसका उपयोग किसी भौतिक संसाधन के इस्तेमाल के दौरान होने वाली टूट फूट को सूचित करने के लिए किया जाता है। वहीं वैदेशिक क्षेत्र में यह घरेलू मुद्रा के किसी विदेशी मुद्रा के समक्ष होने वाले बाजार आधारित मूल्यह्रास को दर्शाने के लिए किया जाता है। अब बात करते हैं अवमूल्यन यानी डिवैल्यूएशन की। जब किसी मुद्रा के मूल्य में किसी विदेशी मुद्रा के समक्ष आधिकारिक तौर पर मूल्यह्रास कर दिया जाए तो वह अवमूल्यन है, अर्थात आधिकारिक मूल्यह्रास ही अवमूल्यन है। इसी तरह हम कह सकते हैं कि बाजार आधारित अवमूल्यन ही मूल्यह्रास है। दोनों ही प्रक्रियाओं में घरेलू मुद्रा का किसी विदेशी मुद्रा के समक्ष मूल्यह्रास होता है। अब बात करते हैं अधिमूल्यन यानी एप्रिसिएशन की। विदेशी मुद्रा बाजार में यदि फ्री फ्लोटिंग घरेलू मुद्रा विदेशी मुद्रा की तुलना में अपना मूल्य बढ़ाती है तो वह अधिमूल्यन है। घरेलू अर्थव्यवस्था में एक अचल संपत्ति के मूल्य में वृद्धि देखी गई है तो इसे भी अधिमूल्यन के रूप में जाना जाता है।